अंदाज़ा है कि अब 11 जनवरी तक, जैसा आप कह रहे हैं कि वो एतमाद का वोट ले लेंगे, 11 जनवरी के बाद ये मामला अदालत में थम जाएगा या लिंगर ऑन होगा, लंबा चलेगा मामला, अगर एतमाद का वोट वो नहीं लेते तो? नहीं देखिए, अगर एतमाद का वोट नहीं होता तो फिर तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि उसके बाद तो फिर जो कानून कहता है वो उस पर अमल दरामद होगा। लेकिन लेकिन कोई वजह नहीं है कि एतमाद का वोट ना हो। हमारे पास तकरीबन 190 करीब लोग हैं, तो इसलिए वो हो जाएगा। और उसके बाद जैसे मैंने पहले कहा कि जो तहलील करने का फैसला है उस पर अमल दरामद होगा। तो सर, इसमें पीटीआई की तरफ से आप क्या समझते हैं, कमजोरी रह गई, कोताही रह गई? इमरान खान साहब ने अच्छा खासा वक्त लगा दिया, अपने कार्ड्स पहले शो कर दिए, नवंबर में ऐलान किया, फिर दिसंबर में ऐलान किया, फिर एक हफ्ता और दे दिया, तो उनके मुखालफिन को वक्त मिल गया और मामला आपके हाथ से निकल गया। तो कोताही हुई आपकी तरफ से? नहीं, पहली तो बात है कि मामला हमारे हाथ से बिल्कुल नहीं निकला, और इंशाअल्लाह ताला ये आपको आगे नजर आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो एक हफ्ते का वक्त दिया गया था, ये इसलिए था कि हमारे इत्तेहादियों की ख्वाहिश थी कि 2 हफ्ते का वक्त दिया जाए, लेकिन वो खान साहब ने कहा कि एक हफ्ते का ले लें। तो ये जब आप इत्तेहाद में होते हैं तो आपको अपने इत्तेहादियों की बात पे को कबूल करना पड़ता है। तो वो इस वजह से हुआ था। लेकिन मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर हुई है, लेकिन उसमें बुनियादी जैसे मामलात हैं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, उसमें फर्क नहीं पड़ा। और इंशाल्लाह जो असल मकसद देखें वो है क्या, असल मकसद ये है कि ये नहीं कि सिर्फ असेंबलियों को तहलील करना जरूरी है। असल मकसद ये है कि जो तबाही फेरी है इन्होंने 8 महीने में, जिस तरह कौम को इन्होंने मौशी बहरान से दो चार किया है, जिस तरह कौम को इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के बहरान से दो चार किया हुआ है, अब उसका हल अगर कोई है तो वो इलेक्शन है। और इलेक्शन को के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए ये जो तहलील की जा रही हैं दोनों असेंबलियां, और इंशाल्लाह इसके बाद जो जनरल इलेक्शन की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सर, ये तो एक सरप्राइजिंगली होना चाहिए था ना कि एक वजीर आला साहब एक सरप्राइज देते, असेंबली तहलील होती है, आप केपी से असेंबली तहलील करते, आप मरकज़ में स्पीकर के सामने पेश होते, माहौल बन जाता, क्योंकि आप चाहते थे कि रमज़ान से पहले जो है ये मामला निमट जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपका प्लान नाकाम हो गया, क्योंकि आपने इसको पत्ते अपने शो कर दिए, वक्त दे दिया। नहीं देखिए मसूद जी, बात यह है कि अदालत है, तो जिस वक्त भी कोई जाएगा तो वो इंटरवीन कर सकती हैं। और ये जो इंटरवेंशन हुई है अदालत की, ये नेचुरली एक पार्टी गई है इसलिए हुई है। अगर ये मामलात किसी और तरफ भी होते तो फिर भी कोई अदालत में जा सकता था, तो उसको तो इस चीज में शामिल नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि नाकामी का बार बार कह रहे हैं, ऐसी कोई बात है नहीं, क्योंकि जो 11 जनवरी कितनी दूर है, क्या 15-20 दिन की बात है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी हो जाएगा और असेंबली तहलील भी हो जाएगी। जी, जैसा आप फरमा रहे हैं कि दूसरी सूरत हाल होती तो उसमें भी लोग अदालत में जा सकते हैं। अब 11 तारीख को जवाबात मांगी अदालत ने, जवाबात जमा होंगे, फिर उसके बाद हेयरिंग चलेगी, तो ये उसके बाद भी लोग अदालत में जा सकते हैं अगर आप तहलील का फैसला करते हैं, जैसा आपने खुद फरमाया। तो ये मामला इतनी जल्दी सिमटता हुआ नजर तो नहीं आ रहा है, असेंबली तहलील तो नजर नहीं आ रही नहीं, उसमें नहीं सिमटेगा। उसके अंदर अगर कोई पेचीदगी है या अगर एक रिक्वायरमेंट है, शर्त है, और वो ये है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए, और वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेंगे। और उसके बाद बाकी अगर कोई जो भी मामलात होंगे, वो ये बुनियादी चीज जब हो जाएगी तो उसके बाद कोई मसला नहीं होगा। तो सर, ये मामला जब जिस वक्त बलीगुर रहमान साहब ने नोटिफिकेशन किया, आपकी तरफ से इसे मुतनाज़ा बना दिया गया, आज अदालत ने कह दिया कि आपको लेना पड़ेगा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपको उसी वक्त इसको एग्री कर लेना चाहिए था। हाँ, टाइम का जो मामला था उस पर ज़रूर बात हो सकती थी गालिबन। नहीं देखें, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, उससे तो कोई इनकार कर नहीं सकता। मसला ये था कि आप ये नहीं कर सकते कि जी आप कहें चीफ मिनिस्टर को कि 4 घंटे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो या 24 घंटे में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लो। इन सारे मामलात में टाइम लगता है, और टाइम लगने के लिए आपने अपने मेंबर इकट्ठे करने होते हैं। कोई बीमार है, कोई बाहर गया हुआ है, कोई कहीं गया हुआ है, तो इसके लिए आम तौर पर अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी देखें तो उसमें कोई तकरीबन 7 से 10 दिन की जो वो एक टाइम टेबल मौजूद है। तो इसी तरह इसका भी टाइम टेबल इसी तरह 7 से 10 दिन होना चाहिए था, और अदालत ने जो 11 जनवरी दिया है वो इसी चीज को मद्देनजर रख के दिया है।
सर ठीक है, पंजाब में तो आप ये नहीं कर सके, केपीके में आपने अभी तक असेंबली तहलील क्यों नहीं की? वहां तो कर सकते हैं आप। देखिए, बात यह है कि जो जो मकसद था असेंबलियों को तहलील करने का, वो तभी पूरा होता है कि जब दोनों इकट्ठी तहलील हो। ये नहीं हो सकता कि आप एक असेंबली को तहलील कर दें और दूसरी जो है वो उसमें ना हो। ये दोनों होंगे तो फिर वो हमारा मकसद हल होगा। और कब तक की आपके पास तारीख दी है इमरान खान साहब ने मेंबरान को कि कौमी असेंबली में जाएं और अपने इस्तीफे मंजूर करवाएं? जी, वो तो हमने एक लेटर लिखा है स्पीकर को। अब स्पीकर का प्रॉब्लम ये है कि स्पीकर कह रहा है कि हर बंदा इंडिविजुअली मेरे से टाइम ले और उसके बाद टाइम लेके आके मुझे मिले, फिर मैं सेटिस्फाई हूँ। तो ये तो कोई 150 के करीब हमारे मेंबर हैं। तो ये तो जिस तरह वो लगे हुए हैं, इस तरह पिछले कोई साल लगा देंगे तस्दीक करते हुए।